राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। अब मूलांक 3 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, तो आप जो स्प्रेड आया वो आपके लिए अच्छा कार्ड बता रहा है तो आप खुश होइए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए। और अगर नेगेटिव है तो आप उसके उपाय करो और उसके बाद जो है, जैसे मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, उसके हिसाब से निकलने की बाहर कोशिश करो। अपने एनिमीज़, अपने फ्रेंड्स, सबको जिनको भी आपने देखना है वो आप यहाँ से देख पाते हो और उसके बाद जो है रिज़ल्ट्स आपके लिए जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है ना। तो आप अब हम संडे से शुरू कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे लिए संडे को क्या आया। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए या तो आपके साथ न्याय होने वाला है या आप किसी के साथ न्याय करेंगे। कोई भी बात ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, खुद के लिए, किसी और के लिए, वहाँ पर आप समझौता करवाने की कोशिश करो। यानी कि आपने लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं है, आपने न्याय करना है। आपने न्याय कैसे करना है, अगर आपको पता होगा तभी तो आप न्याय करोगे ना। तो दोनों का समझौता करा देना, ठीक है। या अपने लिए भी आ रहा है या किसी के लिए भी आ रहा है, खुद भी समझौता कर लेना। अगर किसी के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम आई है तो आपके लिए यही न्याय है संडे वाले दिन, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है डील होने वाली है, यानी कि किसी से कोई बातचीत होने वाली है। हो सकता है वो डील लव में हो सकता है वो बिज़नेस में हो, यानी कि कुछ भी आपको जिस फील्ड के अंदर आपकी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के अंदर आपकी किसी ना किसी के साथ डील हो सकती है। शायद आपको 2-4 बातें उनकी पसंद ना आए या आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक नहीं बता रहे हैं या कुछ सही नहीं बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना माइंड स्टेबल नहीं है। यानी कि वो 4 बातें सुनने के बाद आपके इमोशंस जो हैं खुद डामाडोल हैं। तो इस इमोशनल डिस्टर्बेंस के टाइम जो है आपने बिल्कुल भी एक बार के लिए भी ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ये कर लूँ या मैं ना करूँ या कोई डिसीजन ले लूँ। आप डिसीजन थोड़ा सा रोक देना, ठीक है। और बोल देना हाँ मैं सोच के विचार के या इस तरह से करके बताऊँगा या मैं इस काम के ऊपर काम करूँगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके 2-2 मिनट बाद माइंड जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। आप मिनट मिनट में सोच रहे हो ऐसा कर लेता हूँ, नहीं वैसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, नहीं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट हो जाए, क्योंकि आपने करनी है शंकर भगवान की आराधना, अपनी माता से बात करनी है, उनसे आपने सलाह ले लेनी है और उसको लेने के बाद आपने अपना माइंड जब सेट हो जाए तभी सलाह लेना, नहीं तो सलाह मत लेना। अगर इफ्स एंड बट्स हों अपने माइंड के अंदर तो रुक जाना और बिल्कुल कोई काम मत करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से मन से ऐसा लग रहा है कि भैया मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, जबकि कार्ड्स ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। आपने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल रहो। ये सर में दर्द जो और भारीपन जो आपको महसूस हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से महसूस हो रहा है कि आपके लिए बोझ बना हुआ दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ी सी मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दिल को बड़ा करो और अपनी फीलिंग्स जो हैं किसी और के साथ शेयर करने की कोशिश करो। ट्यूसडे वाले दिन अपना खाना, अपनी चीज़, अपने आपके पास कुछ है वो तो आप किसी से जब मिल बांट के खाओगे, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाओगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, आपके जो भी इष्ट हैं, हनुमान जी को मानते हो तो माँ दुर्गा को मानते हो तो उनको फूल चढ़ाने हैं जो कि पीले रंग के हों, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अंतर आत्मा के जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, अंतर आत्मा के अंदर जो आपको चीज़ें झंझोड़ रही हैं, कोई इमोशंस, कोई कुछ आपको लगातार निचोड़ रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, तो आप बिल्कुल ध्यान लगाओ, बैठो ध्यान पर और हर एक नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करो। मेडिटेशन में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो और वो आपकी नेगेटिविटी हटती है तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो में कभी बताऊंगी, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो सिर्फ मूलांक 3 वालों को ही लाभ मिलेगा, बाकी लोग तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी उसमें कि मेडिटेशन करते हुए किस तरह की आपको ध्यान रखना है चीज़ों का और किस तरह से आपने मेडिटेशन करनी है। मिसयूज़ नहीं करना इस मेडिटेशन को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटा है जिसकी वजह से आपको जो है
अच्छा फील हो रहा है, यानी कि आपको बेटर लग रहा है कि हाँ सही है, मैं सही काम कर रहा हूँ, सही तरीके से चल रहा हूँ। उसके बाद अंतर आत्मा के अंदर आपको भी है जो उजाला आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आपको भाई अंधेरा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ, विच वे टू गो, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंतर आत्मा का उजाला यानी कि ईश्वर द्वारा दिखाया गया मार्ग जो है वो आपको दिखाई देगा और आपको समझ में आएगी कि आपको किस तरह से चलना है। लेकिन हाँ, अगर कोई छोटा आपके लिए बेटर कर रहा है तो उसको आज ज़रा अप्रिशिएट कर देना, उसकी तारीफ़ कर देना, क्योंकि किसी की तारीफ़ करना भी अच्छा होता है। वो सामने वाला बंदा और उत्साहित होता है और बेहतर काम करता है। ठीक है, तो आप उसको जो है उत्साह दो, उसके थैंक यू बोलो उसको, क्योंकि ये अच्छा लगता है। अगर आपको किसी ने कुछ दिया है या आपके लिए कुछ किया है तो आप उसको थैंक यू करते हो, तो ये बताता है कि आप जेंटलमैन हो और या जेंटल लेडी हो। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से किसी को वापस थैंक यू बोल रहे हो तो ये बताता है कि आप समझदार हो। ठीक है, तो ज़रूर ये काम करना। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको अकेला काम, अकेलापन, लेकिन हाँ अपने अंदर से एक परिवर्तन, यानी कि मन कई बार होता है ना कि हमें बहुत काम होता है, समझ में आती है, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि हम बच्चे बन जाते हैं, एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं, बड़े बनना नहीं चाहते। तो हमें ऐसा लगता है हमें भी कोई पैम्पर करे, हम भी छोटे नन्हे बच्चे बन जाएं और हमारे भी वो नाज नखरे सहे। कितनी बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी, मेरा बेटा है वो बाल आजकल ना कुछ कटाने के चक्कर में नहीं है, बाल बड़े कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरे दो वो रबर बैंड्स लगा के यहाँ पर आ जाएगा और नन्ना बेबी बन के बोलेगा मम्मी मम्मी, ऐसे करता गोद में लेट जाता है। तो देखो, हर इंसान कितना भी बड़ा हो जाए तो उसको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मैं भी एक बच्चा बनूं और अपनी मम्मी का या अपने अपनों का मैं प्यार हासिल करूं। तो यहाँ पर भी आपकी ऐसी सी सिचुएशन दिखाई देती है कि आप एक्चुअली चाहते हो कि आपको कोई ना कोई प्यार करे और आपके अंदर से जो कोमल सा बच्चा है उसको सब पैम्पर करें। तो डेफिनेटली आपको जो मिल रहा है उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना, क्योंकि काम तो अकेले करना है, लेकिन हाँ लव आपको ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, खुद को एक नई ऊर्जा दो और नई ऊर्जा के साथ काम करने की कोशिश करो। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है कुछ ना कुछ कार्य जो है आपका अपने आप पूर्ण होगा। ठीक है, आप घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में शायद किसी की हेल्थ डाउन है, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। काम आपके जितने भी हैं घर बैठे बैठाए बनेंगे, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके मन को चेतना नहीं है, समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन बनाएगा। और मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि कौन बनाएगा काम, लेकिन क्योंकि कार्ड्स ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे, कार्ड्स यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आपको भी धुंधली सी कोई पिक्चर मालूम नहीं पड़ रही कि कौन सी शक्ल है, कौन है वो इंसान, कौन है वो ऐसा शख्स जो मेरे सामने आएगा और मेरी मदद करेगा। मगर मुझे नहीं पता, काम तो कंप्लीट हो रहा है। तो ये काम आपका पूर्ण होगा, फिक्र मत करो, घर बैठो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अप्रोच करेगा, अपने आप आपके कार्य पूर्ण होंगे। हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। शनिवार वाले दिन भी अगर आपने हनुमान जी के निमित्त कोई भी कार्य किया, ठीक है, आप उनके मंदिर गए, उनके लिए भोग लगाया, आपने उनके लिए कोई उनकी चालीसा वगैरह पढ़ ली या कुछ भी पढ़ लिया, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अंधेरों में भी रोशनी दिखाई देगी, पता चलेगा कौन आपके लिए आगे बढ़कर मदद कर रहा है और कौन आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा सब लोग। ठीक है, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। नमस्कार।